हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। जुहा ने हाना को लाइब्रेरी में चलने के लिए कहा था, लेकिन ये इसे यूनिवर्सिटी घुमाने लेके आता है, जहाँ पे वैसे तो आउटसाइडर्स का आना मना था, लेकिन आज यहाँ पे कोई फंक्शन था जो कि सिर्फ कपल्स के लिए ही था। तो यहाँ पे इन्हें कपल भी बनना था एंड साथ में किसी को ये भी पता नहीं चलने देना था कि ये इस यूनिवर्सिटी के नहीं है। तभी इन्हें एक लड़का मिलता है जो कि सभी कपल्स की पिक क्लिक कर रहा था, तो ये इनकी भी कर लेता है एंड इन्हें बोल के जाता है कि आप दोनों ही काफ़ी क्यूट कपल हो। हाना अपनी भी एक पिक क्लिक कराती है जो कि इसने फिर ग्रुप में डाली थी एंड सभी ने इससे पूछा था कि तुम कहाँ पे हो। हाना जुआ से पूछती है कि तुम एक आर्ट डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तुम्हें इस बात का पता कैसे चला, क्योंकि अब तक ये खुद समझ में नहीं आई थी कि इसे आगे चलकर क्या बनना है। जुआ इसे बताता है कि बस मुझे डिज़ाइन करना अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं डिज़ाइनर बनूंगा। नाउ ये फोटोग्राफर अपने साथ एक लड़की को भी लेके आता है जो कि इन दोनों का इंटरव्यू लेना चाहते थे, जहाँ पे इन दोनों को सबके सामने कपल बताती है एंड जुहा से पूछती है कि वो इस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ता है, तो ये बता देता है कि मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। एंड जब हाना से पूछती है तो ये एकदम से बोल देती है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में हूँ। इंटरव्यूअर इससे पूछती है कि आज आपको यहाँ पे आके सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो हाना बताती है कि ये इंटरव्यू। हाना को इंटरव्यू देना काफ़ी पसंद आया था, तो इनसे बाद में जाके पूछती है कि वो यहाँ पे क्या क्या सीखती है एंड बाद में इसके मुंह से निकल जाता है कि नेक्स्ट ईयर मैं भी यहाँ पे आके यही करूँगी। इस लड़की को तो अभी पता चलता है कि यानी कि इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, लेकिन इस लड़की को तो जब भी पता चल गया था जब हाना ने बोला था कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, क्योंकि ये भी ब्रॉडकास्टिंग ही कर रही है, जबकि ये तो हाना से कभी नहीं मिली। नाउ हाना जुहा को बताती है कि इसने डिसाइड कर लिया है कि ये रिपोर्टर बनेगी। ये कैफे में जाते हैं जहाँ पे जुहा काफ़ी सारा खाने का सामान खरीदता है एंड चाक्यून इनकी पिक क्लिक कर लेती है। ये अपने भाई को फ़ोन करती है उससे हामिन का नंबर मांगने के लिए, बट ये अभी इसका फ़ोन नहीं उठाता। जुहा इसे अपने घर लेके जाने की बात कर रहा था, इसलिए इस फोटो के साथ इस बात को भी चाक्यून हामिन के पास मैसेज कर देती है फेसबुक पे। एंड चाक्यून को इसका मैसेज आता है कि तुमने मुझे उसका नंबर नहीं दिया इसलिए मैंने फेसबुक पे कर दिया। ये देख के ये बोराम से पूछता है कि हामिन किसी के साथ आज फिर फ्लर्ट कर रहा है क्या। एंड इस बात को सुन के किमाना थोड़ी शौक में पड़ जाती है। इनकी दो हाना के साथ काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, इसलिए किमाना इसके पास फ़ोन करती है, लेकिन ये इससे ज़्यादा कुछ बात नहीं करती एंड ना ही अपने ब्रेकअप के बारे में बताती। इसे पढ़ाई में इतना ध्यान लगाना था कि इसने अपना स्मार्टफोन बेच के एक टट्टू सा फ़ोन ले लिया था। किमाना सोहियोंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी एंड ये भी वहीं, जो कि उन्हें से एक टफर बच्चा समझता है एंड कहता है कि तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन हाना इसे बताती है कि जो मॉक टेस्ट हुआ था उसमें इसने अपने सब्जेक्ट में टॉप किया है। अब जीक्यून और भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है एंड इन सभी को बताता है कि मैं आज रात को स्कूल में ही रह के पढ़ूंगा, क्योंकि लाइब्रेरी में मेरा ध्यान नहीं लग पाता पढ़ाई में। जिस पे बोराम इसे एक कहानी सुना के डराती है कि हमारे स्कूल में एक टॉपर बच्चा था जो हमेशा पेन को टिक 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 करता रहता था, तो सेकंड टॉपर बच्चे ने सोचा कि उसे डिस्टर्ब करने के लिए वो टॉपर बच्चा ऐसा करता है एंड सेकंड टॉपर ने फर्स्ट टॉपर को मार दिया। तभी से ही उसका भूत यहाँ पे पेन की आवाज़ करता रहता है, लेकिन जीक्यून फिर भी नहीं डरता, यहीं रहने की डिसाइड करता है। हाना ने बताती है कि रिपोर्टिंग करना सीखेगी, तो ये इसे लेके अपनी यूट्यूब पे एक वीडियो बनाती है जिसमें ये रिपोर्टर होने वाली है। हामिन चाक्यून के साथ टीम अप हो जाता है, जहाँ ये इसे पूछती है कि वो सच में उसके घर गई थी क्या, एंड हामिन इसे बताता है कि वो उसके साथ बाकी फ्रेंड्स भी गए थे। ये इसे पूछता है कि तुम उसे लाइक क्यों करती हो, तो ये बताती है कि वो टॉल हैंडसम यंग एंड नाइस है एंड रिच भी, वैसे तुम भी हैंडसम हो। हामिन इसे कॉफ़ी देता है पीने के लिए, बट ये बताती है कि मैं तो कोक पीती हूँ एंड इसकी जो भूलने वाली बीमारी है इसमें ये अपनी लिपस्टिक गिरकर भूल गई थी, जिसे ये उठा के इसे देता है। जीक्यून बोराम के साथ कुछ बहस कर रहा था, तभी चाक्यून यहाँ पे आ जाती है एंड इन दोनों को पता चलता है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है एंड ये इसकी बहन है। बोराम जीक्यून को कहती है कि तुम इसकी साइड लोगे या मेरी साइड लोगे। ये अपनी बहन की साइड लेता है, जिसपे इसकी बहन कहती है कि अरे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, कैसा बॉयफ्रेंड है। एंड इस चक्कर में बोराम एंड इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड ये इसे भेज देते हैं स्कूल में रात को पढ़ने के लिए। जिसके बाद हाना को फ़ोन आता है कि जीक्यून कहीं गुम हो गया है। चाक्यून हामिन के पास से सारी खबरें ले रही थी जुहा के बारे में। इसे बताता है कि अभी हम लेक्चर के लिए जा रहे हैं जहाँ पे जुहा भी होगा, तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। एंड यहाँ पे आके इन्हें पता चलता है कि जीक्यून खो गया है, जिसे ढूंढने के लिए स्कूल में जाते हैं। चाक्यून जुहा के पास रहने के लिए कहती है कि क्यों ना हम अलग अलग टीम्स में डिवाइड हो जाएं, लेकिन बोराम इन दोनों को ये अपने पास ले लेती है। नाउ किमाना एंड जुहा ढूंढते हैं जहाँ पे इसे एक पेन मिलता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं डरता है एंड ये इसे चिट चिट करने लगते हैं कि वह भूत भी ऐसे ही करता होगा। हामिन चाक्यून से पूछता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या, तो ये बताती है कि नहीं मैं नहीं डरती, लेकिन बोराम को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एंड तभी इन्हें चिट चिट की आवाज़ सुनाने देने लगती है
एंड जीक्यून भी उठ जाता है जो कि यहीं पे ही सो गया था, बट इसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही थी। चिटचिट की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। तब ये कुछ ऐसा देख लेते हैं कि इन सभी को भागना पड़ जाता है। इनके चिल्लाने की आवाज़ से जीक्यून डर जाता है, लेकिन ये सिर्फ हाना को ही देख के डर गए थे। जो एंड हाना ने ऑर्डर आ रहे थे, लेकिन हामिन कहता है कि ऐसे मत करो, ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। चाकिन कहती है कि हाँ, हाना काफ़ी डरावनी लग रही थी जब मैंने इस रूम में देखा था, बट हाना बताती है कि मैं तो उस रूम में गई ही नहीं। देन जीक्यून बाहर किसी को देख लेता है, लेकिन ये तो हाना थी। ये भी हाना को देखकर डर गया था। जीक्यून अपनी बहन से कहता है कि तुम यहाँ पे किसके साथ आई, तो ये बताती है कि हामिन के साथ। इन तीनों की लड़ाई के चक्कर में ये बेचारी गिरते गिरते बचती है। हाना कहती है कि मैं सचमुच ऐसे डरावनी लगती हूँ क्या, लेकिन बताते हैं कि नहीं, तुम क्यूट लगती है। और ये दोनों बेचारे से छोड़ के यहीं पे चले जाते हैं। बोराम के उस वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे कि तुम तो बहुत ज़्यादा अगली हो। अपनी अगली वीडियो में भी किम हाना को ये लेके आना, हमें वही अच्छी लगी। तुम तो अपना ये चैनल ही डिलीट कर दो, हम तो उसी का चैनल देखेंगे। इतने सारे हेट कमेंट देख के बोराम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि इसे कोई भी लाइक नहीं करता। बट तभी जीक्यून आगे से कहता है कि तुम्हें इनके साथ इनके रिप्लाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चक्कर में इनकी छोटी सी बहस भी हो जाती है। मीची रोती ही आती है एंड हाना को बताती है कि तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। जहाँ से आने के बाद ये बताती है कि मैं अपनी ड्रीम वाली यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग वाली मेजर में सारी सीट्स फुल हो गई हैं स्कॉलरशिप वाली, एंड इतने पैसे इसके पास नहीं थे कि बिना स्कॉलरशिप के वहाँ पे कर ले। देन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे हामिन एंड चाक्यून कहते हैं कि हमने हाना को रेस्ट रूम में देख लिया था, हम तो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। लेकिन हाना एंड जुहा बताते हैं कि हम तो रेस्ट रूम में गए ही नहीं, यानी कि वहाँ पे भूत था। ये सब यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सच में एक घोस्ट देखने को मिलती है। किम हाना की प्रॉब्लम थी कि वो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती। बोराम के अपनी बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया था एंड इसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था। एंड ऊपर से दोहाना इन्हें बताती है कि मेरा शिवू के साथ ब्रेकअप हो गया, एंड दूसरा कि मैंने आर्ट अकेडमी छोड़ दी। बट इसके साथ एक गुड न्यूज़ भी थी कि हाना अब डिज़ाइनर बन गई है, इसके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये किम हाना को भी हिम्मत देती है कि हमें अपना गोल हासिल करना चाहिए, चाहे वो कैसे ही रास्ते से हो। तभी ये देखते हैं कि बोराम के चैनल पे लाइव वीडियो आ रही है जो कि इसके बॉयफ्रेंड ने की थी। एंड ये सभी को डांटता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वरना मैं बिल्कुल भी ख्याल नहीं करूँगा कि कोई मेरा सब्सक्राइबर है। एंड इसे काफ़ी सारे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। 세상에서 제일 귀엽고 इसकी ऐसी स्पीच को सुन के बोराम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड अगले दिन काफ़ी मस्त वाली एंट्री करके आते हैं, क्योंकि ये जो चाव्यून ने वीडियो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। 가시죠 슈퍼스타. Okay, let's get it. टीचर देखते हैं कि आज की हाना का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, क्योंकि इसे अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी। हामिन की मॉम से कहती है कि क्या सोचा तुमने अब्रॉड जाने के बारे में। एनी बताता है कि मैं नहीं जा रहा, ये चाक्यून से मिलने ही जा रहा था। तभी इसका भाई भी यहाँ पे आ जाता है। चाक्यून इससे पूछती है कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तो ये बताता है कि कैसी भी हो, बट तुम्हारे जैसी नहीं, तुम तो मुझे अपनी बहन जैसी लगती हो। ये कहते हैं कि क्या यार, तुम भी कैसी बात करते हो। अच्छा मैं बताऊँ मुझे किस तरह के लड़के पसंद है। ये खुद ही बोलता है कि तुमने कहा तो था, टॉल हैंडसम रिच एंड यंग। ये कहती है कि अब मेरी पसंद बदल गई, अब मेरा आइडियल टाइप ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा नाइस हो तुम्हारी तरह। इसे याद आता है कि जब इसने हाना से पूछा था तो हाना ने इसे बताया था कि मैं एक ऐसे लड़के को लाइक करती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा नाइस है। एंड जब जुआ ने इसे कहा था कि तुम हमेशा ऐसे ही क्यों बोलते हो, तब भी हाना ने कहा था कि अरे ये काफ़ी नाइस है, इसे ऐसे मत बोलो। इसलिए इसे यहीं पे ऐसे ही छोड़ के हाना से मिलने के लिए चला जाता है, जिसपे कहती है कि इतने भी नाइस नहीं थे। एंड इसे पूछता है कि तुमने कहा था कि तुम किसी नाइस बंदे को लाइक करती हो, तो वो कौन है। बट ये अब की बार भी नहीं बताती। ये इसे बताता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। इसे शायद थोड़ा बुरा लगा हो, बट ये फिर भी कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। हामिन इसे गुस्से में कहता है कि अच्छा ये अच्छी बात है, तो ये कहती है कि हाँ। हामिन कहता है कि हाँ तुम तो खुश हो रही होंगी कि मैं अब्रॉड चला जाऊँगा, तो तुम हमेशा अव्वल नंबर पर रहोगी, बट इतना खुश मत हो क्योंकि मैं अब्रॉड नहीं जा रहा। ये इससे लड़ाई करके जा रहा था, जिसपे इसे बता देती है कि वो नाइस पर्सन तुम ही थे जिसे मैं कभी लाइक करती थी, बट अब नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ कितना कोल्ड बिहेवियर करते हो। इसलिए मैंने सोच लिया था कि शायद तुम्हें कोई ऐसी ही लड़की मिले जिसके साथ तुम नाइस भी रहो और ऐसा बिहेवियर भी ना करो। ये इसे कॉफ़ी देता है, लेकिन ये इसे पीने से मना कर देती है, जिसपे यहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने में इसका भाई इसे कहता है कि अच्छा तो तुमने साइंस ले ली है। ये कहता है कि हाँ तुमने तो कहा था, जिसपे इसका भाई कहता है कि नहीं तुमने साइंस इसलिए ली क्योंकि तुम्हें पसंद है बचपन से ही, बट तुमने पहले क्यों नहीं ली थी। ये बताता है कि क्योंकि अगर मैं तब साइंस ले लेता तो फिर से मेरा कंपैरिजन तुम्हारी तरह किया जाता, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने आर्ट्स ली थी जबकि मुझे साइंस पसंद थी। एंड मम्मी तो हमेशा तुम्हारी साइड लेती है क्योंकि तुम हर काम उनके ही घर पे करते हो। ये बोल के अंदर चला जाता है, जहाँ पे इसके भाई ने इसके लिए घड़ी रखी हुई थी नई, एंड एक लेटर कि मैंने तो वो किया जो मेरी मॉम ने कहा।
बट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम वो करो जो कि तुम करना चाहते हो। दरअसल हामिन को भी पता था कि उसका भाई साइंस नहीं लेना चाहता था, उसने अपनी मॉम की वजह से ली थी, एंड साइंस तो ये लेना चाहता था। नाउ ये अपनी मॉक टेस्ट की तैयारी में लग जाता है। इनके स्कूल में ही सोयोन यूनिवर्सिटी का एक सेशन होने वाला था, इसलिए इसके टीचर इसे भी कहते हैं वहाँ पे जाने के लिए। ये तो मना भी करती है कि मुझे वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे जा ही नहीं सकती, बट ये से फिर भी भेज देते हैं। जहाँ पे सबके इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछने पे ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेती है कि जैसे कि रिपोर्टिंग वाली मेजर फुल हो गई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी और मेजर में स्कॉलरशिप हासिल कर लूँ एंड देन उस मेजर के साथ अपनी रिपोर्टिंग वाली मेजर भी कर लूँ। एंड टीचर बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पे एकदम खुश हो जाती है। बट ये मीजी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है, ये सोच के कि अब ये भी सोयोन यूनिवर्सिटी में जाएगी। जीक्यून ने अपने खुद का स्मार्टफोन तो भेज दिया था, लेकिन अब इसे बड़ा फ़ोन चलाने का मन करता है तो अपनी बहन का ले लेता है। बट तभी इसकी बहन आके इससे छीन लेती है कि क्या तुम मेरी और हामिन की चैट देखना चाहते हो। इसका भाई सोचता है कि शायद इन दोनों की बात चल गई है। एंड जैसे कि जाक्यून स्कूल वाले ग्रुप की एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो इसके पास मैसेज आता है कि वो किमहाना जिसने पिछले साल दोहाना की कॉपी की थी, वो अब उसी की क्लास की मीजी की कॉपी कर रही है, उसी की यूनिवर्सिटी में जा रही है। इसके अलावा वो 2 बंदों के साथ एक साथ डेट कर रही है, उनके साथ फ्लर्ट करती है, जिसका नाम है जूहा एंड हामिन। तुम्हें ये बात भी ग्रुप में डालनी चाहिए। इस बात पे डायरेक्ट हानाका ही जाके बोल देती है कि तुम्हें उसके साथ फ्लर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हामिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अच्छा फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जाक्यून एंड हामिन की जोड़ी अच्छी लगती है, हामिन या हाना की, या फिर हाना एंड जूहा की।